चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज, दौड़ाकर पीटा, पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल, वाटर कैनन भी चली। छात्र टीआरई 4 एग्जाम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। जी हां, बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा पैटर्न में बदलाव और धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पटना में पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकले हजारों अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी और दौड़ा कर पीटा, जिसमें कि कई छात्र छात्राएं घायल हुए हैं। रसोई गैस उपभोक्ताओं को झटका, 31 अगस्त के बाद बुक नहीं होगा सिलेंडर। ई-केवाईसी न कराने पर कटेंगे कनेक्शन। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है। परेशानी से बचने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार न करें, आज ही अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने आशीर्वाद आटे का लाइसेंस रद्द करने के एफएसएसआई के फैसले पर अंतरिम रोक लगा। यह मामला आईटीसी के आशीर्वाद एमपी चक्की आटा की पैकिंग से जुड़ा है। आईटीसी अपने पैकेट और प्रमोशन में 100% आटा जैसे लेबल का इस्तेमाल कर रहा था। एफएसएसआई का मानना है कि ऐसे लेबल का इस्तेमाल उसकी एडवाइजरी के नियमों के खिलाफ है। नियम तोड़ने में सरकार सबसे आगे, दिल्ली का हाल देख लो। 30,000 सरकारी वाहनों में से सिर्फ 13,000 के पास है वैध पीयूसी। यही नहीं, करीब 4,000 सरकारी वाहनों का पीयूसीसी डेटा अब तक उपलब्ध नहीं है, जबकि पीयूसीसी नहीं होने के चलते 1360 सरकारी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर लगे एनपीआर कैमरों के जरिए चालान भी काटा गया है। जब नियम बनाने और लागू करने वाले ही नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो प्रदूषण कैसे कम होगा। बाजार से 18% सस्ती प्याज बेचेगी सरकार। दिल्ली में प्याज 35 रुपये प्रति किलो मिलेगी। 4 शहरों में भी सप्लाई होगी। एक महीने में 28% महंगी हुई। जी हां, देश में प्याज की बढ़ती कीमतें काबू करने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली में 35 रुपये किलो की रियायती दर पर प्याज बेचेगी। अभी यहां प्याज 55 रुपये किलो बिक रही है। वहीं बड़े पैमाने पर प्याज की ढुलाई को आसान और तेज बनाने के लिए सरकार ने कांदा एक्सप्रेस की शुरुआत की है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 1 लाख युवाओं को अगले 6 महीने में सरकारी नौकरी देंगे। योगी ने लखनऊ में 3,572 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे और कहा कि यूपी में अब बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के सिर्फ योग्यता के दम पर युवाओं को उनका हक मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रति सत्ता खत्म करने वाले बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू परंपराओं को ही निशाना क्यों बनाती है, अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति पर चुप क्यों रहती है, राहुल अल्पसंख्यक महिलाओं की बात क्यों नहीं करते, वे समाज को ना बांटे और बेटियों को कम ना आके। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर हिंसा से लिया सबक। विरोध प्रदर्शन से पहले खुफिया विभाग को प्रदर्शनकारियों की विस्तृत प्रोफाइल, संगठनों और फंडिंग सहित 10 जानकारियां जुटाने का आदेश। नकली पनीर बेचा तो खानी पड़ेगी जेल की हवा। हरियाणा में नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स पर लगी रोक, नियम आज से ही लागू। जी हां, हरियाणा सरकार ने वनस्पति तेल और रसायनों से बने नकली पनीर और घी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारें पहले ही नकली पनीर और घी पर प्रतिबंध लगा चुकी है। अब हरियाणा भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। प्रदेश में स्थिति यह है कि बाजार में बिक रहा 70% पनीर नकली है। जम्मू कश्मीर के शोपियान में 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। उनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन के 5 पोस्टर मिले। वहीं पुलवामा में भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 संदिग्ध आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1 पिस्तौल, 12 कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद किए। चीनी की कीमतें रिकॉर्ड हाई से 18% तक घटी। कारखाने से निकलने वाली चीनी का भाव 55 रुपये प्रति किलो पर आया। खुदरा बाजार में भी चीनी जल्द ही सस्ती होगी। वहीं बाजार में कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं, जो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सरकारी सख्ती से आने वाले दिनों में कीमतें और गिर सकती है। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। उन्हें स्पेशल स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बनेगा। योगी कैबिनेट में 24 प्रस्ताव पास। रक्षा क्षेत्र में भारत का ऐतिहासिक कदम, अब देश की निजी कंपनियां भी बनाएगी डीआरडीओ की मिसाइलें। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करते हुए केंद्र सरकार ने एक बेहद बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भारतीय निजी और रक्षा उद्योगों को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। टाटा की कारें सितंबर से 25,000 रुपये तक महंगी होगी। पेट्रोल, डीजल और ईवी कारों के दाम बढ़ेंगे। लागत बढ़ने की वजह से फैसला लिया। यूपी बीजेपी में बड़े फेरबदल की तैयारी। 2027 चुनावों के लिए 70% नए चेहरों के साथ नई टीमों का खाका तैयार। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश के बावजूद विरोध के डर से थमा ऐलान।
बसपा चीफ मायावती का बड़ा ऐलान, उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हो सकते हैं। संसदीय समिति के अध्यक्ष ने कहा, संविधान संशोधन और राज्यों की सहमति जरूरी। उन्होंने कहा कि अगर संसद 2028 तक संविधान संशोधन को मंजूरी दे देती है तो वन नेशन वन इलेक्शन उसी साल शुरू की जा सकती है। 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने का फैसला राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करेगा। अयोध्या में चंपत राय के खिलाफ संतों की बैठक, पुलिस ने रोकी, आश्रम से निकालकर ताला लगाने का आरोप। गुस्साए संतों ने चंदा छोड़ो, अयोध्या छोड़ो के नारे लगाए। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि संत समाज चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन करेगा। जरूरत पड़ी तो 1 लाख संतों के साथ अयोध्या पहुंचकर आंदोलन किया जाएगा। राहुल खड़गे की मोदी को चिट्ठी, जाति जनगणना के सवाल बदले, कहा इसमें पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं, बिहार तेलंगाना जैसी प्रक्रिया अपनाने की मांग। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जाति जनगणना में जातियों के नाम दर्ज करने और डेटा जुटाने के तरीकों का विरोध किया है। उन्होंने पीएम मोदी को लेटर लिखकर जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इसे बनाने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से सलाह ली जानी चाहिए थी। जनगणना के सवालों में पिछड़ा वर्ग शब्द शामिल नहीं होने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इससे देश में ओबीसी आबादी का सही आंकड़ा सामने आने में परेशानी हो सकती है। तेलंगाना और बिहार जैसी प्रक्रिया अपनाने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला, स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं, सेक्युलरिज्म के लिए यूनिफॉर्म जरूरी, नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज। चीन के राष्ट्रपति 7 साल बाद भारत आ सकते हैं, शी जिनपिंग के साथ 400 अधिकारी होंगे, ब्रिक्स समिट में शामिल होने की उम्मीद। कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, राखी ऐड विवाद पर बोले, महिलाएं क्या पहनेगी, क्या करेगी और कहां जाएगी यह सब खुद तय करेंगी, उनकी पसंद होनी चाहिए, महिलाओं की अपनी आज़ादी होती है, उन्हें ट्रोल करना बंद कर देना चाहिए। राखी ऐड में रिवीलिंग ड्रेस पहनने पर कंगना ने ट्रोल किया था। अमेरिका में 2 लाख विदेशियों की वीजा रद्द होंगी, इतिहास में पहली बार एक साथ इतने वीजा कैंसिल होंगे। अधिकारी बोले, घूमने आते हैं फिर शरण मांगते हैं, अमेरिकी विदेश विभाग आने वाले हफ्तों में इसकी घोषणा कर सकता है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर भारत, 80 से ज्यादा देशों में बज रहा स्वदेशी हथियारों का डंका, भारत रक्षा खरीद में विदेशी निर्भरता तेजी से घट रहा है। वित्त वर्ष 2026 तक विदेशी हिस्सेदारी 42% से घटकर 12% रह गई है। उत्तराखंड में मिलावट जमाखोरों पर होगी कार्रवाई, सभी जिलों में 1 सप्ताह तक चलेगा विशेष अभियान। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सभी जिलों में खाद्य पदार्थों की जांच और नमूने लेने का कार्य तेज कर दिया गया है। राजस्थान के स्कूलों में जंक फूड पर लगा बैन, 50 मीटर के दायरे में भी नहीं बिकेंगे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स। जी हां, राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के स्कूलों और उनके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पूर्व सीडीएस अनिल चौहान बोले, युद्ध और राजनीति अलग नहीं, सरकार को ऑप्शन देना सेना की जिम्मेदारी। ऑपरेशन सिंदूर विदेशों में भी चर्चा का विषय। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में खाई में गिरने से पिता, मां और बेटे की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ। आईफोन के लिए खुद खुशी की बात अफवाह, महाराष्ट्र खाई हादसे पर परिवार बोला वो चाहता था माता पिता साथ रहे। मुस्लिम, दलित और गुर्जर के जरिए पश्चिमी यूपी फतह का प्लान बना रहे अखिलेश यादव, इस बार जाट से दूरी। जी हां, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए अपने पीडीएफ फॉर्मूले को और अधिक धार दी है। पश्चिमी यूपी जीतने के बाद वह मुस्लिम, दलित, गुर्जर को साधने में जुटे हैं। अमेरिका का ईरान की कमाई के 5 रास्तों पर बैन, इनमें सोना, टेक्नोलॉजी और शिपिंग शामिल। साथ ही अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जो भी देश या कंपनी ईरान के इन सेक्टर्स के साथ बिजनेस करेगी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी जगन्नाथ मंदिर में 3 से 4 महीने में बदलेगी दर्शन व्यवस्था, हर घंटे 8,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। गृह मंत्रालय की शिकायत पर गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 3 फर्जी लोन ऐप्स, डेटा चोरी और भारी ब्याज वसूलने की शिकायत पर एक्शन। इस महीने में अब तक 9 ऐसे ठग ऐप्स बंद कराए जा चुके हैं। ये ऐप्स न सिर्फ आपकी निजी जानकारी चुराते हैं बल्कि लोन देने के बाद बहुत ही ज्यादा ब्याज मांगते हैं और प्रताड़ित करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच भी कम नहीं हुआ आस्था, तमिलनाडु की महिला श्रद्धालुओं ने दिया 4,10,00,000 का दान। रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए नमो भारत कॉरिडोर पर 27 और 28 अगस्त को 47 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स चलाई जाएंगी, जिससे कि हर मिनट में यात्रियों को ट्रेन उपलब्ध होगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सरकार की चोर दरवाजे से आरक्षण हटाने की साजिश, सरकारी पद खाली रखने से अवसर खत्म, भाजपा नीति का पर्दाफाश हो चुका है। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार SC, ST, OBC और EWS वर्गों का आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। खड़गे ने कहा कि सरकारी पद जानबूझकर खाली रखे जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीति BR अम्बेडकर के दिए संवैधानिक अधिकार छीनने की दिशा में है। अब भाजपाई नीति का पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली NCR में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश हुई। भारी बारिश के चलते गुरुग्राम के सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया। वहीं मौसम विभाग ने MP, UP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड और केरल समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।